फसा को क्या बोलते हैं पुराने नियम में, इंग्लिश में? ये तो हिब्रू का शब्द हो सकता है फसा, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास ओवर, जिसका मतलब होता है किसी मुश्किल से, किसी परेशानी में, किसी जंजाल से छूटकर पार हो जाना। इसका मतलब होता है पास ओवर, किसी चीज से निकलकर पार निकलना। कितनों को बात समझ आ रही? इंग्लिश में ऐसा इसको बताया गया है। लेकिन जब इसको हम जब वहां पढ़ते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को ये जो फसा का पर्व था या फसा का एक लॉ था, क्यों कहा कि ऐसा करो, क्यों कहा? ये बड़ा विषय, ये पढ़कर देखते हैं ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए निर्गमन में जाना पड़ेगा सबसे पहले, और वहां से आपके लिए इसको हिंदी में तो निर्गमन बोलते हैं, लेकिन इसको पंजाबी में बोलते हैं कूच की बुक। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोडस। कितनों को बात समझ आती है? ठीक है, तो यहां पर हम अभी इसको ये पढ़ेंगे यहां से 12 का। अभी यहां पर ये जो फसा है, अभी इन्होंने मनाया नहीं, इस वचन को अभी पूरा नहीं किया, अभी ये वचन दिया है। क्या दिया परमेश्वर ने? ये मूसा के द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया। जैसे मेरे द्वारा आपको वचन देता है परमेश्वर, बाथरूमों की सेवा कर लो, इधर बिल्डिंग बन रही, आओ, आपको आना चाहिए, तो ये आपके लिए वचन है। आप सोचते हैं ले मैं 10वां वेला किते इथे सेवा करा की, चीजा दो, चीजा कोठियां कारां दो, ए आईलैंड शदाई बन थोड़ी आए सेवा करने। कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोगों का दिमाग बस ऐसे है, इसीलिए फुर्र आना ढीले और जाना फुर्र। तरस आता है ऐसे लोगों पर मुझे। सबसे बाद में और सबसे पहले भागना, ये नेगेटिविटी है आपके जीवन में। अगर ये काम करती रही तो वो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर सकती है। सच्ची, मेरा काम है तुम्हें हर उस जगह जहां शैतान का अटैक होना है, तुम्हें सुरक्षित करना परमेश्वर के वचन से। लेकिन शारीरिक मनुष्य उस बात को हल्का लेता है, शारीरिक मनुष्य उस बात को ले नहीं पाता, उसकी समझ में वो बात बैठ नहीं पाती कि ये मुझे ऐसे क्यों समझा रहे। मैं अगुआ हूं, अगुआ आपके ऊपर हो, और मैं रात दिन परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूं, और जहां शैतान का अटैक होना है वहां मुझे आपको बचाने का वचन देना है। अगर आपने पकड़ा तो 100% बचोगे, नहीं पकड़ा तो अटैक होगा, फिर मन खराब होगा, चीजें खराब होगी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां से जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं आपके लिए एक वचन। 12 का 1 से लेकर 8 तक पढ़ते पहले। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से ले, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वह उसके मांस की उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं।
हालेलुया। ये वचन मैंने पढ़ दिया, पढ़ने के बाद तुम्हें अभी समझ नहीं आया होगा, मुझे समझाना पड़ेगा और मैं समझाता हूं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए अभी आपको अपना दिल दिमाग सामने रखना पड़ेगा परमेश्वर के पास समझने के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यहां तुम बैठे हो। एक दिन इस यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया के हर देश में होगा, क्योंकि मैंने ये दर्शन देखा है। तुम हैरान हो जाओगे इस मिनिस्ट्री में जितने लोगों ने इस मिनिस्ट्री को ठोकर मारी या टांग मारी, लात मार कर चले गए, या समझा नहीं जो परमेश्वर आपको यहां लेकर आए थे या आपको मेरे साथ चुना था। इस बात को कभी सीखा नहीं आप लोगों ने, क्यों मुझे परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में लेकर आया या चुना। आपको हो सकता दूसरी जगहों से भी लेकर आए परमेश्वर, उसका एक मीनिंग था यहां की पावरफुल टीचिंग। इस टीचिंग के कारण बहुत कुछ खड़ा हो रहा है पंजाब में। इस टीचिंग के कारण कुछ अगुए बेचारे बेबस हो रहे, क्या करें, और कुछ भी बोल रहे हैं। आप जानते हो कल मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं सुबह, एक टीचिंग के ऊपर। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वीडियो होगी कल सुबह 8 बजे आपके लिए। और उस वीडियो के पीछे कारण है, हमें हमारी टीम के 1-2 मेंबर को किसी की कॉल आई, धमकियां भरी कॉल। क्या आई और किन्होंने की कॉल, वो कल सारी उस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपकी उन्नति नहीं होगी, उन्नति होगी इसमें, सच्ची। कुछ ऐसा मैं रात को काफी देर तक प्रेयर में रहा और परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई है जो उस वीडियोस में मैं वचनों को आपको देने वाला हूं कल सुबह 8 बजे। रेडी रहना, क्योंकि इस मीटिंग्स के बाद, सारी मीटिंग्स के बाद वो रिकॉर्ड होगी आज यहाँ, ठीक है। सुबह आपको मिलेगी, मिस मत करना। एक जबरदस्त टॉपिक होगा, जबरदस्त चीजें होंगी इसमें। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो मैं ब्रांचेस में जाता हूं शरीर को मारकर, जिनको मेरी समझ नहीं आई, मैं नहीं हूं ईगो वाला बंदा, दीन हूं। खुदा ने मुझे ऐसा मन दिया, मेरी फैमिली को ऐसा मन दिया है। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ के अंदर ऐसे कभी होता ही नहीं कि मैं कोई दासी हूं बड़ी वाली। मेरे बच्चों को ऐसा होता ही नहीं कि हम बड़े किसी दास के बच्चे हैं। वो नॉर्मल रहते हैं जैसे दीन होते, ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन हमारे साथ ऐसा है। कितनों को बात समझ रही? इसीलिए परमेश्वर मुझे जो समझ दे रहा है वचनों की वो बड़ी है, लेकिन लॉन्ग टाइम से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना बड़ा ज्ञान देता हूं, इतनी बड़ी हीलिंग्स करता हूं, उसका फल बड़ा होना चाहिए था, लेकिन नजर नहीं आ रहा उस तरफ जो आना चाहिए था। मतलब जितना तेज आना चाहिए था हुआ बड़ा तेज है। क्योंकि हैरान करने वाली ये मिनिस्ट्री 8 सालों में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना सिस्टम दुनिया में आज तक मिनिस्ट्री 8 सालों में खड़ा नहीं कर पाई जो ये मिनिस्ट्री खड़ी कर पाई है। हम मेहनत कर रहे हैं लोगों पर। मुझे खुशी होती है जो लोग हमें बुरा बोल देना, उन्हीं के टूटे हुए लोगों को हम बैक स्लाइड जो हो जाते हैं फिर से प्रभु में ले आते हैं। सोचो, वर्क करके, कैसे मेहनत करके, लोगों के बीच में जाकर। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। बाइबल में तो यीशु ने कहा था, एक व्यक्ति की 100 भेड़ें हैं, एक खो गई तो 99 को छोड़कर उस खोई हुई के पीछे जब जाता है तो उसको जब मिलती है तो उतनी खुशी 99 उसके पास है, उतनी खुशी नहीं होती जितनी उस खोई हुई के लिए होती है। फिर वो कहता है, ऐसे ही जब तुम में से कोई पृथ्वी पर भटक जाता है तो जो अपने आप को उसको लाने में झोंक देता अगुआ, तो उस भेड़, वो आदमी, वो मनुष्य जब बचाया जाता है तो जैसे वो एक भेड़ के लिए खुशी होती है, ऐसे लाखों स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं जब पृथ्वी पर एक रूह बचती है। तो इसके लिए कैसे होने चाहिए सारे अगुए, कैसे मन होने चाहिए और आपस में कितना अच्छा रिश्ता होना चाहिए।
है तो हम सब एक, लेकिन ये अभिलाषाएं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा रहूंगा, ये जो अभिलाषाएं यही सारा गड़बड़ कर रही। और एक दिन इसका ख्वाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब में भी परसिक्यूशन आएगा, इसी कारण चीजें गड़बड़ हो जाएगी अगर ये ठीक नहीं किया तो। और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर ये नहीं ठीक हुआ। मेरे पास एक अगुआ आया सिंगापुर से, जन्म उसका वही हुआ। वो कहता मैं जट सिख हूं। उसने अपने मुझे गवाही दी। फ्राइडे मेरे से स्पेशल मिलकर गया, मुझसे टाइम लिया उसने स्पेशल। मुझसे बड़ा था, 70 साल की एज थी उसकी, लेकिन वो मुझे जो रिस्पेक्ट दे रहा था वो इसलिए दे रहा था क्योंकि मुझे ये यूज कर रहा खुदा उसके लिए, क्योंकि वो 50 सालों से सेवा कर रहा है। उसके पास 100 लोग हैं, इधर गिनती कोई नहीं, बहुत बड़ा यूज कर रहा परमेश्वर मुझे। उसने कहा मुझे एक दर्शन आया है पंजाब के लिए, मैं इसलिए यहाँ आया पंजाब। कहते हैं यहाँ परसिक्यूशन होगा, आने वाले दिनों संताप आएगा। तो मैंने कहा ये तो मुझे 2 साल पहले परमेश्वर ने बता दिया था, लेकिन मैंने कोशिश की कुछ अगुओं से अप्रोच करने की, प्रपोजल रखने की, लेकिन उनका दिमाग है मेरे चेले बन जाओ अगुओं का, आप हमारे पास आओ चेले बनो, ये आपके साथ भाइयों वाला रिश्ता हमें मंजूर नहीं। ये सोच है। कितनों को बात समझ आ रही? ये गड़बड़ है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आपको बढ़ना पड़ेगा आगे। जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे बेस्ट के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पर। अकॉर्डिंग टू जो नॉनवेज नहीं खाते, कोई डेरों से आए बाबाओं की शिक्षा के द्वारा, उनको पता चल जाए क्रिश्चियनिटी में नॉनवेज खाते तो उनको नेगेटिव करेंगे लोग। ठीक है, तुम रोज नॉनवेज खाते हो, दुनिया की हर चीज नॉनवेज है। कितनों को बात समझ आती है? जो दही है ना, दही, उसको चेक करो साइंस से, वो नॉनवेज है, नॉनवेज। दूध नॉनवेज है। सब्जियां जो है वो जीवित चीज है जिसको आप मारकर खाते हो। जब आप एक साग को तोड़ते हो ना, साग के एक टंडल को, तो उसकी मौत करते हो, वो मरता है पहले जब तोड़ते हो, तो उसमें से जो ब्लड निकलता है ना ग्रीन कलर का, उसका ब्लड है जिससे वो जीवित है। तुम्हें अलग अलग तरह के ब्लड मिलेंगे पौधों में। कितनों को बात समझ आई? वो निर्जीव चीजें नहीं है, वो पत्थर नहीं है, मिट्टी नहीं है, सूखी हुई लकड़ नहीं है जो वो आप कहो मैं किसी चीज को मारूंगा नहीं। आप अभी यहां वो लेकर आओ मशीन, क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी मशीन बोलते है ना, सूक्ष्मदर्शी मशीन। अभी है माइक्रोस्कोप, ऐसे बोलते माइक्रोस्कोप, मैं हिंदी में या पंजाबी में बोल रहा था। उसको यहां रख दो, अभी जाओ लेज लेकर आओ, लेज। मैंने एक वीडियो देखी साइंस की, वो लेज जो है उसको उसके रखकर उसको चेक करो, उससे उसके ऊपर निक्के 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 सुंडियां जैसे जीव चल रहे थे जो जिंदा उसके ऊपर है। और हमें तो दिखते नहीं, हमारी आंख से हम लेज खाते हैं, मतलब जीव खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, तो बच ही नहीं सकते इस दुनिया में। पाप होता क्या ये दुनिया को पता ही नहीं। बाबाओं ने लोगों को डैमेज कर दिया उनका दिमाग, ये कहकर ये ना खाओ वो ना खाओ। कितनों को बात समझे? भाई मैं ये कुछ नहीं कहता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन मैं एक शिक्षा दे रहा हूं। आपका जो मन है वो खाओ। आप हमेशा वेजिटेरियन जिसे समझते हो वो खाना चाहते हो वही खाओ, कभी ना नॉन वेज खाओ, ऐसा बाइबल में भी लिखा है। लेकिन जो खाता उसको भी नहीं मना किया है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर एक नियम दिया परमेश्वर ने उस समय शुरू में लोगों को, जो तुम्हें समझना होगा। मैं ये शिक्षा इसलिए दे पाया आपको क्योंकि ये आपको गड़बड़ ना कर दे आपका दिमाग। ये शिक्षा वचन की, इसकी अखंडता आपको समझनी होगी।
यहां पर परमेश्वर ने सबसे पहले बात की उनसे साल का पहला महीना। तो अभी इधर यूट्यूब उधर चैनल पर जो लड़का बैठा है ना, उसके व्हाट्सएप पर वो कैलेंडर दे दो, ठीक है, जाकर, ताकि वो मैं कैलेंडर आपको दिखाऊं। तो अभी ये जो साल का ऐसे बात हो रही है, मूसा को परमेश्वर ने कहा ये साल का पहला महीना है, उस समय जो भी टाइम था, और उस महीने का नाम भी रखा गया था उस जमाने के लोगों के द्वारा। तो परमेश्वर ने उसे कहा इस साल के पहले महीने के 10वें दिन ऐसा करना, क्या करना कि मेमना, घराने के पीछे एक एक मेमना रखना है। और जब 14 तारीख हो जाएगी, 14, तो वो जो मेमना है, चाहे वो भेड़ों में से हो, चाहे वो बकरियों में से हो, 1 साल का हो, ऐसे बताया, हर चीज को परफेक्ट तरीके से समझाया, वो 1 साल का हो। जब वो 1 साल का हो जाएगा तो जितने लोग हैं घर के, अगर वो कम है तो पड़ोसी को भी मिला लो साथ में, ताकि चेक कर लो ये सारे तुम खा सकते हो, ठीक है। और उस समय परमेश्वर ने बताया कि उस मेमने को वो नर चाहिए, नर मतलब मेल, मादा नहीं चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, ऐसे करके बताया। फिर ये बताया परमेश्वर ने कि उसे आपने कैसे बलिदान करना है, कैसे उसे भूनना है और कैसे खाना है, और सुबह तक उसके उसमें से नहीं चाहिए। और उससे पहले जब उससे बलिदान करोगे, उसके ब्लड को अपनी चगाठों पर, वो सेरू जो होता है इस तरफ और चगाठें होती है घरों के बाहर, उस जमाने की बात है जब पृथ्वी पर बड़ा खतरनाक अंधकार था। अभी भी अंधकार है, अभी भी खतरनाक अंधकार चल रहा है, लेकिन बिलीवर्स के लिए वो नहीं है, विश्वासियों के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन उसके बाद ये परमेश्वर उनको ऐसे क्यों बता रहे हैं, ऐसा करो। ये जो पास ओवर, ये जो फसा है, ये जो शब्द उसने परमेश्वर ने कहा ऐसा करो, ये परमेश्वर अब उनको छुटकारा देने वाला था। कहां से? मिस्र की गुलामी से। उन अंधकार की शक्तियां, जो वहां अंधकार की शक्तियां मिस्र की गुलामी में काम कर रही थी, उनसे उन्हें छुटकारा देकर एक ऐसे देश में लेकर जाने वाला था परमेश्वर, जहां वो संसार की अंधकार की शक्तियों से छूटकर परमेश्वर से रिश्ता बनाकर परमेश्वर के साथ जिए, एक पवित्र रिश्ता। कितनों को बात समझ आ रही? ये ऐसा परमेश्वर करने वाला था, ठीक है। अगर मैं इसको 13:9 पढ़ता हूं, एक वचन यहां तो लिखा था 5 में तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। ये क्यों ऐसे परमेश्वर उनके दिमाग में ये बात डाल रहा पहले से, ठीक है। और इसके बाद जब हम 13 पढ़ते हैं, 13:10 पढ़ते हैं, सॉरी 13:9 और 10 वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर ऐसे लिखा है, फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरेगी, जिसे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रति वर्ष नियत समय पर माना करना। हालेलुया। अगर मैं इसका एक और वचन पढ़ता हूं, इसी का यह वचन मुझे मिलेगा 13:10 वचन मिलेगा, ठीक है। 13:10 वचन तो हो गया पूरा। गिनती में हम जाएंगे पुस्तक में आपके लिए। इस यहां से एक गिनती का 9:10 पढ़ेंगे। क्या लिखा? 9:10 में लिखा, इजराइलियों से ये कह के, चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो। तो नंबर थोड़ा सा मिस हो गया लिखने में मुझे, मैं अभी बताता हूं।
एक वचन है जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि वो जो तुम्हारा निर्दोष मेमना है उसकी हड्डी तक नहीं तोड़नी। क्या नहीं करनी? मैं अभी थोड़े समय में पढ़ाता हूं ये वचन आपको, लेकिन अभी ध्यान दो इस पर, क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा। अब ये जो विषय है ये पहले से यीशु मसीह के आने का नियम तैयार हो रहा है, पहले से। हालेलुया। निर्दोष का मतलब क्या होता है? जिस उस मेमने को बलिदान करना था वो बीमार नहीं होना चाहिए, उसको चोट नहीं लगनी होनी चाहिए, लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा कुछ जुरी चीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ निर्दोष। और जब उसको बलिदान करना उसकी हड्डी तक नहीं तोड़नी। कितनों को बात समझ आ रही है? अब जब इसको हम पढ़ रहे हैं, इस नियम को पुराने नियम से जो इजरायलियों को दिया, और जब इजरायलियों को दिया तो वो लोग क्या कर रहे थे? इसको बड़े विश्वास से कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने इसी नियम से उन्हें मिस्र से निकाला और लेकर कहां जा रहा हो? एक ऐसे देश में यहां वो पवित्रताई से, बिना डर के, बिना हालातों से, प्रॉब्लम्स, बुरी बातों से, संसार की नेगेटिव बातों से बचकर एक पवित्र जीवन को जिए। एक ऐसा जीवन परमेश्वर ने देना चाहता था जो आदम और हवा के कारण पृथ्वी क्या हो गई थी? श्रापित। मनुष्य क्या हो गया था? श्रापित। लहू का बलिदान करना या जानवर का बलिदान करना परमेश्वर से आया है। इसके बाद शैतान ने भी इसी को यूज किया अलग अलग जगहों पर। दुनिया में अभी बहुत जगहों पर देवी देवताओं के आगे भी जानवरों की बलि होती है, और सियाने बाबा, तांत्रिक बाबा ये भी बलियां करते हैं जानवरों की। लेकिन ये बात परमेश्वर से थी शुरुआत में, क्योंकि जो मनुष्य के ब्लड में पाप था, बाइबल में लिखा, वो पाप से, वो लहू से माफ था। कितनों को बात समझ आ रही? जो मनुष्य के ब्लड में पाप है वो किससे माफ था? लहू से माफ था। और जो जानवर थे, टेम्परेरी सॉल्यूशन था पुराने नियम में जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। लेकिन परमेश्वर अब एक सिस्टम खड़ा कर रहा है पुराने नियम में, जिसे पुराने नियम में पास ओवर बोलते हैं। एक मैं इसका शॉर्ट पार्ट तुम्हें समझा रहा हूं, अगर मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी और टीचिंग हम देंगे। आज इसे शॉर्ट में तुम्हारे दिमाग में डालेंगे, ठीक है? लेकिन एक चीज और याद रखना, मैंने इसे 4 किताबों में आज खूब पढ़ा, कल भी पढ़ा, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था पढ़। ये 7-8 जगह पर ये चैप्टर लिखा हुआ है। मैंने सारे जगह पर जब पढ़ा तो सारी जगह पर पढ़ने वाले को ठीक से समझ नहीं आती, कुछ शब्द आगे पीछे थे। लेकिन एक जगह पर मैंने देखा ट्रांसलेशन की गड़बड़ हो गई। तो मैंने सोचा ऐसे कितनी जगहों पर ट्रांसलेशन की गड़बड़ है जो हमारे लोगों को समझ नहीं आती, और वो लोग क्या करते हैं, बस हला करके थोपते हैं चीजों को और झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। कितनों को बात समझ आती? यहां से मैं एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हें, ट्रांसलेशन की गड़बड़ पुराने नियम की, जो तुम्हारे लिए बड़ी मेन है। ये मिलेगा हमें व्यवस्था विवरण में वचन, ठीक है, इसी पास ओवर के ऊपर, ठीक है? हाँ, ये मिलेगा हमें वचन 16 अध्याय में, और 16 अध्याय का ये जो वचन ऐसे लिखा 16 की 2 में, इसलिए जो स्थान यहोवा अपने निवास का, अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़, बकरियां और गायें, बैल फंसा करके बलि करना। अब अकॉर्डिंग टू नियम वो 2 ही चीजें थी, भेड़े और बकरियां। लेकिन यहां ट्रांसलेशन ने क्या कर दिया, गाय बैल भी बीच में ऐड कर दिया। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि ये जो फंसा था ये यीशु मसीह के जीवन को लेकर ही वचन आया था। ये छुटकारे का जो लॉ था, टेम्परेरी लॉ था उनके लिए। किसी देश अंधकार की शक्तियों से बाहर लेकर एक देश देना, ये असल छुटकारा नहीं था इजरायलियों के लिए। अभी ये टेम्परेरी छुटकारा था, लेकिन उनके लिए वो भी खतरनाक था। उनके लिए तो उस गुलामी में जीना परेशानी थी बहुत तगड़ी। वो दुहाइयां दे रहे थे, वो परेशान थे,
जैसे मान लो आप गरीबी में गुलाम हो, आप किसी बीमारियों में गुलाम हो, तो आप भी ढूंढ रहे हो, आराम ढूंढ रहे हो। तुम्हें ये पता नहीं पवित्र वचन या वचन में लिखा है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही। दुनिया बाबाओं के पास जा रही, तांत्रिक बाबाओं के पास जा रही, कहां कहां टक्करे मार रही है। और जब ये जाते हैं तो लगे रहते हैं कितने टाइम तक, लेकिन जब खुदा के पास आते हैं ना, एक बार आए, दो बार आए तो हुला ला ला पता नहीं क्या दिमाग हो जाता है, काम तो हुआ नहीं, अरे एक दो बार आए, वो होगा, इतने जब हो रहे तुम्हारा भी होगा। बनो, कुछ 2-4 महीने आना शुरू करो, तुम्हारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? सीखो यहां पर। लेकिन ये टेम्परेरी छुटकारा था पुराने नियम का, एक देश, एक गुलामी से। लेकिन ये यीशु मसीह को दर्शा रहा था पुराने नियम में। पूरा जबरदस्त ये पॉइंट है, देखना कितना पावरफुल। मैं आगे जाकर तुम्हें पढ़ाता हूं, ठीक है? लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहां पर एक ट्रांसलेशन की हम गड़बड़ पढ़ते हैं कि गायें बैलें भी बीच में ऐड कर दी। बिल्कुल भी नहीं था ये, एक ही जगह पर गड़बड़ है, बाकी जगह पर कहीं भी नहीं। मैंने 7-8 जगह पर पढ़ा फसा का, और मैंने और भी किताबों में चेक किया और ज्यादा। मैंने तो ये 4 किताबों की बात की, वहां पर भी कभी भी गाय बैल की जो बलि थी वो फसा नहीं था। फसा सिर्फ भेड़ों और मेमनों को ही कहा गया था। और ये एक ही टाइम में होता था, साल के पहले महीने 14 को शाम को, गधूली का टाइम, जब ना तो शाम रात है और ना दिन है, शाम का टाइम, समझते हो? शाम का, उसको गधूली कहा गया। एकदम से वो टाइम बताया गया था। और जब उसको भूनना है, उस मेमने को खाना है, और उसको सुबह तक नहीं रखना है, ऐसा एक नियम था परमेश्वर ने दिया था और बताया था। इसी से मैं तुम्हारे